तो आज मैं घर पर ही बनाने वाली हूँ मोरिंगा का पाउडर, यानी सहजने की जो पत्तियों का पाउडर आपको मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलता है, वो पाउडर मैं आज आपको सिंपल से तरीके से घर पर ही बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक पेड़ था, तो मैंने उससे ये पूरी फलियां और जिसका मैं अचार डाल चुकी हूँ, और उसका वीडियो भी, जो सहजने की फलियां होती हैं पक्की वाली, उनका जो अचार है वो कैसे बनाते हैं उसका मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने लिए हैं सहजने के हरे पत्ते। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मैं इनको तोड़ कर लाई थी, और ये बहुत ही ज्यादा पत्ते। तो इस पेड़ का तो आयुर्वेद में भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और यहाँ पर ये देखिए कितनी सारी पत्तियां हैं, हरी हरी बिल्कुल, ये अभी ताज़ा फ्रेश पत्तियां हैं जिनको मैं पेड़ पे से तोड़ के लाई थी। और यहाँ पर फलियां भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पेड़ का कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। इवन इसकी लकड़ी कट जाने के बाद में भी आप, अगर ये सूख जाती है उसके बाद में भी आप इसको अगर कहीं पर लगा देते हैं तो इसमें से वापस से ये जमीन में लगकर इसमें पेड़ फल सब कुछ आने लग जाता है। इस तरीके से ही, इसीलिए इसको आयुर्वेद में जीवन दाता नाम से भी जाना जाता है। और इसमें बहुत ही ज्यादा मिनरल्स, विटामिन होते हैं। विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई, विटामिन के, जो आपको खून के थक्के बनने से रोकता है। अगर हमारे चोट लग जाती है तो भी ये मतलब ब्लड फ्लो के लेवल को कम करता है, और बहुत ही ज्यादा हड्डियों को मजबूत करने के में भी काम आता है। विटामिन B6 इसमें है, विटामिन ए इसमें है, गाजर से भी ज्यादा जो आपको होता है आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें दूध से 17% ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, पालक से 25% ज़्यादा इसमें आयरन पाया जाता है, और पोटेशियम जो केले से मिलता है आपको, उससे भी 15% से ज़्यादा इसमें केले से पोटेशियम पाया जाता है। तो ये मतलब एक तरीके से सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इसका बहुत ज़्यादा यूज लेते हैं। इसका सूप, इसके पराठे, इसकी रोटियां, इसकी सब्जी, सब कुछ बन सकता है, और वो इसी तरीके से इसको अपनी डाइट में फॉलो करते हैं। तो आप भी यहाँ पर ये देखिए, सिंपल सा तरीका है। मार्केट में मिलने वाला पाउडर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, आप इसको घर पर ही सिंपल से तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने जितने पत्ते तोड़े थे उन सब की जो डंडियां हैं उनको मैं निकाल रही हूँ। इसमें बारीक वाली जो भी डंडियां होंगी उन सबको अच्छे से क्लियर कर लेना है। हाँ, आप इसको पहले से ही धोकर रखिए, अगर ये गंदे हैं तो इसको धोकर रखिए। अब इसको मैंने देखो पंखे के नीचे 4 से 5 दिन सुखाया था। इसको आप ऐसे ही रहने दें, या फिर धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन धूप में क्या है, इसका पानी जल्दी से मॉइस्ट होता है, ये अपने तरीके से नहीं सूखता है। वैसे सर्दियों का मौसम है तो आप इसको पंखे के नीचे सुखाएं तो ये उल्टा ज्यादा जल्दी सूख जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है, बहुत सारी पत्तियां हैं, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में, इतने अच्छे तरीके से सूख गया है। इसको साफ करना भी जरूरी है। यहाँ पर ये जो इसकी बारीक मोटी मोटी डंडियां हैं उनको मैं सबको निकाल लूंगी। अब यहाँ पर ये देखिए हाथों से मैं क्रश करके दिखा रही हूँ, इसके पत्ते इतने अच्छे सूखे हैं कि वो हाथों से ही टूट रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने मिक्सी का एक बड़ा जार ले लिया है, और जितने भी सारे पत्ते हैं मैं उसको इसमें ट्रांसफर कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये जो डंडियां होती हैं वो रह जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार आप इसको मिक्सी के जार में पीस लीजिए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपके पास पत्तियां ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं तभी आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर सारे पत्ते मैंने मिक्सी के बड़े वाले जार में डाल लिए हैं, और यहाँ पर अब इसका ढक्कन लगा दिया है। अब मैं इसको पल्स मोड करके मैंने इसको बीच बीच में रुक रुक कर चलाया है। तो ये देखिए इतना सारा पत्ता डालने के बाद जब मैंने इसको पाउडर फॉर्म में ट्रांसफर किया है तो ये देखिए कितना सा हो गया है, मतलब ऊपर तक था, ओवरलोड था एक तरीके से। अब ये जब पूरा पिस गया है मिक्सी में तो इसको मैं अच्छे से छान रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसको छानना बहुत ही जरूरी है। इसकी जो पतली पतली बारीक बारीक डंडियां होती हैं वो इसमें आ जाती हैं मुंह में, अगर आप इसको जैसे भी काम में लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं 3 से 4 बार अच्छी तरीके से छानती हूँ, और दोबारा से मैं इसको फिर से छान रही हूँ। मिक्सी के जार में ही मैं इसको वापस डाल दूंगी, इसको वापस से पीसूंगी, इसमें और पत्ते डाल दूंगी। इस तरीके से हमारा घर पर ही बहुत ही अच्छा प्यारा सा मोरिंगा का पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए इसका कलर कितना कैसा लग रहा है, जैसे आपका मेहंदी का पत्ते होते हैं उनको आप सुखाकर अगर मेहंदी का पाउडर आप घर पर बनाते हो उस तरीके से इसका कितना प्यारा सा कलर आया है यहाँ पर।
यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा मतलब इसका पूरा हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है और ये इसका जो कचरा होता है वो निकल गया है साइड में मोटी मोटी डंडियां, और जो हमने मोरिंगा का पाउडर जो छाना था उसकी ये देखिए मोटी मोटी इसकी बारीक बारीक छन भी निकल गई है। अब यहाँ पर आप इसको पेड़ों की जड़ों में एक बार बारीक मिक्सी से पीस कर पेड़ों की जड़ों में डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो इस तरीके से ये इसका वेस्ट होता है वो भी अच्छे तरीके से काम में आ जाता है। यहाँ पर अब मैंने पूरा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है और इसको मिक्सी में अच्छे से मैंने इसको एकदम से ही नहीं चलाया है, नहीं तो क्या होता है कि जो मिक्सी होती है वो गर्म हो जाती है और इससे पाउडर में थोड़ी कड़वाहट हो जाएगी। इसलिए इसको बीच में रुक रुक कर तसल्ली से चलाना चाहिए, नहीं तो आपका पाउडर भी कड़वा हो जाएगा और वो किसी काम का भी नहीं रहेगा। यहाँ पर इसको पल्स मोड पर चलाइए और बीच में रुक जाइए अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में पत्ते हों तो। यहाँ पर अब मैंने इसको बिल्कुल छान लिया है और एक डब्बा ले लिया है एयर टाइट। तो आप चाहें तो इसे कांच की जो डब्बे होते हैं उसमें रख सकते हैं या फिर प्लास्टिक का भी कोई कंटेनर हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, प्लास्टिक के डब्बे में भी इसको आसानी से रखा जा सकता है। लेकिन बस एयर टाइट डब्बे में रखेंगे तो आप इसको साल भर तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको दोबारा से छान रही हूँ तो तब भी देखिए आप इसमें कितनी ज्यादा छानस निकल रही है, तो उन सबको मैं साइड में हटा दूंगी। और ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप इसका पाउडर घर पर जरूर रखिए। अगर आपके पास आसपास कहीं पेड़ हो, मार्केट में आपको पत्ते मिल जाएं तो जरूर इस तरीके से आप घर पर ही पाउडर बना लीजिए। जितनी क्वांटिटी में मैंने ये पाउडर बनाया है उसको कम से कम मार्केट में 600-700 रुपए से तो कम में ये मार्केट में नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर प्लेट से मैं इसको मिक्सी के जार में दोबारा से डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो डब्बा है उसमें डालने में मुझे आसानी होगी, प्लेट में डालूंगी तो थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से पूरा डब्बा हमारा भर गया है। ये कम से कम आधा किलो का मतलब ये डब्बा है, इसमें मैं अपनी सूजी वगैरह रखती हूँ। अब इसमें हमारा मोरिंगा पाउडर आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल दबा दबा के भर रही हूँ। इस तरीके से आप इसको घर पर ही बनाएंगे तो भी ये आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता। और इसके पराठे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आते हैं। फायदेमंद चीज है, आप इसको घर पर बनाकर रखिए या फिर आप मार्केट से भी लेना चाहें तो लीजिए। तो आपको ये अपनी डाइट में या फिर बच्चों की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए किसी भी ना किसी रूप में। तो यहाँ पर मैं इसके पराठे भी बनाती हूँ, बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो इस तरीके से घर पर ही मोरिंगा का पाउडर बनकर तैयार हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।